খিদেই তুমি माथा टुकड़ी तो दिए नहीं। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्ट्रोमेटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशीय जीव का इस विविध विकास चले नीचे देखाচ্ছে ওগুলো নিচে ওই যারা পুকুর মধ্যে बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की মানে শুরু থেকে এন্ড অবধি দেখা শুরু থেকে এন্ড लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक विमान जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेटल इनमें काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसके भी प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम डाउन कैसा ड्रैगन फ्लाई, एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए। अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैनजिला कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद এখানে দাঁড়াতে বলো करोड़ वर्ष विभिन्न आकार एवं और धरती के एवं जलवायु के अनुकूल खुद को दिखा दिया था। इनमें से कुछ लोग किरणों की तरह हल्के और कुछ अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक
डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया खंडित होने के कारण भारत एशिया में खिसकने लगे। महादेश प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में रावण निकलने लगे। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां এইটা মনে হয় ডাইনোসর না एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय এইটা দেখো এইটা মেন ডাইনোসর इनके हमले से बचने के लिए अपनी पूंछ के होकर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर রকমের ডাইনোসর ছিল তখন কমই দেখ একটাই ডাইনোসর না, এগুলো হলো বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণী, ধীরে ধীরে ওদের ইয়েটা কমে যাচ্ছে। डायनासोर के विलुप्त হ্যাঁ নাকি এটা লেবু তো এখনো কোথায় आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी হাতিতে एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व की ডাইনোসর জাতি ধীরে ধীরে ছোট হয়ে গেছে। শেষ হচ্ছে हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई। এটা आदि মেন मनुष्य का জাত आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता মামুর কাছে মামু এবার অন্য টাইপের ওয়ান্ডার এসছে, ডাইনোসরাস এসছে, উলি ডাইনোসর पृथ्वी के लंबे इतिहास में এই जाए যে ম্যামন, तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के बोली काले मैम, से हम लोग बोली बर्फ मैम। की चादरों से ढक गए थे। অনেক বড় जो ডিয়ার आइस एज चलो में जायंट डियर, একটা ক্লাস পেলাম हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। ওটা পুরো रोईदार गेंडे, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्ट गुंबद आकार के फूलों ग्लाइकोडोन जैसे विशाल मानव लोग ही उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते সবাই খুব বিরক্ত হয়ে गए संभवतः सामने की जीव में फाड़ देने हुई अड़चन के कारण ये समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल हो गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी ম্যামনটা प्राणी বরফে থাকে, धीरे এগুলো তো বরফে धीरे विलुप्त থাকে। होने लगे। ওই তো উলি তো তাই না উলি বলে দেখ না বড় দিয়ে দাও এটার নাম এইসব রাইনো তখন বরফে থাকতো, ওই রাইনো না এগুলো। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य वस्तुओं में परिवर्तित हुए। दूसरे फ्लोर पर हिंदी इंग्लिश में जानवरों में बालों की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसकी बहुत पहले फ्लोर पर आनंद लिया। अपने अनुभवों